हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम डिफरेंट टाइप का नाश्ता जो कि आप अपने फैमिली के साथ एज ए टी टाइम स्नैक एंजॉय कर सकते हैं या फिर किटी पार्टीज में अपने फ्रेंड्स के सामने एज ए स्टार्टर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि हम इसमें इनकी फेवरेट चीज भी ऐड कर रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यम्मी यम्मी सा नाश्ता। हमें चाहिए 2 कप पोहा, 1/4 कप मक्के का आटा, 5 टेबलस्पून दही, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च और नमक स्वादानुसार। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम्स ग्रेटेड पनीर, 100 ग्राम्स ग्रेटेड चीज़। ये नॉर्मल प्रोसेस चीज़ है, आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 3/4 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सबसे पहले पोहे को हम 2 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद पोहे में दही मिलाकर 5 मिनट फूलने के लिए रख देंगे। पोहा अच्छे से फूल गया है। इसी फूड प्रोसेसर में मक्के के आटे, नमक और कश्मीरी मिर्च के साथ डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ये डो हाथों से गूंथकर भी तैयार कर सकते हैं। हाथों में तेल लगाकर इस डो को चिकना कर लेंगे और फिर कपड़े से ढककर डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मक्के का आटा इस डो में ऐड करने से कटलेट्स में सोंधापन आ जाता है, जिससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। अब हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। पनीर, चीज़, हरी धनिया, जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और हरी मिर्च को एक बोल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं। हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगाकर डो की छोटी गोलियां बना लेंगे। अब इसे उंगलियों की सहायता से बढ़ाकर इसमें फिलिंग भर लेंगे। इसे आप मनचाहा शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ इन्हें सिलिंड्रिकल शेप्स दे रही हूँ। इसी तरह सारे कटलेट्स तैयार कर लेंगे। लास्टली कटलेट्स को मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। कटलेट्स को पलटकर हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन कटलेट्स को किटी पार्टी या गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इन्हें पहले से बनाकर रख सकते हैं और सर्व करने के टाइम 5 मिनट में फ्राई कर अपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। कटलेट्स बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसे हम लहसुन और दही बेस्ड चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। इस चटनी की रेसिपी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही शेयर करूंगी। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।